आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। अगली जो खबर आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, ये बिहार की पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, बिहार की राजनीति, लेकिन असर केंद्र पर भी डालेगी। क्योंकि 2024 की चर्चा आप बार बार सुनते होंगे और 2024 को लेकर बहुत कुछ हो रहा है देश की राजनीति में। उसमें बिहार का अच्छा खासा योगदान रहता है यूपी के बाद में। अब बिहार को लेकर खबर क्या है, ये आप जानिए। ऐसे ही नीतीश सरकार सवालों के घेरे में रहते हैं। कभी जंगल राज, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई और शिक्षा का हाल बेहाल। नौकरियों को लेकर ऐसे तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर मौजूदा विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े करता रहता है। यानी कि बीजेपी और बिहार सरकार के बीच में टसल बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई दिखती है। लेकिन अभी आज जो खबर है वो जानेंगे आप, तो मुझे भी अपना ओपिनियन दीजिएगा। बिहार सरकार ने फैसला किया है और बिहार सरकार ने फैसला करते हुए जो छुट्टियां हैं सरकारी, उन्हें कम कर दिया है। सरकारी स्कूलों में इन छुट्टियों को कम किया गया है, जिनकी संख्या पहले 23 हुआ करती थी, उन छुट्टियों को घटाकर अब 11 कर दिया गया है। आप सोचेंगे भला ये कौन कौन सी छुट्टियां थी जो 23 थी और जिन्हें घटाकर 11 कर दिया गया है। तो जैसे ही ये फैसला सरकार की तरफ से सामने आया, इस पर विपक्ष हमलावर हो गया। खासतौर से जो गिरिराज सिंह हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण यहाँ पर किया गया है, एक खास वर्ग के लोगों को खुश करने की कोशिश है। यानी कि उनका इशारा ये है कि मुस्लिम धर्म के लोगों को खुश करने की कोशिश हो रही है और जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें सीधे सीधे टारगेट कर दिया गया है। यानी कि जो हिंदू त्योहार हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इनमें रक्षाबंधन का जिक्र है, इसमें दिवाली का जिक्र है, इसमें छठ की छुट्टियां कम कर दी गई हैं। और अब इन छुट्टियों को जब कम किया गया है तो गिरिराज सिंह भड़क गए हैं। उनका कहना यह है कि क्यों दिवाली, छठ जैसे त्योहारों पर ही छुट्टियां कम की गई हैं, क्या मुस्लिम त्योहारों पर भी छुट्टी कम की गई हैं? 23 छुट्टियां थी, घटाकर 11 कर दी गई हैं। दुर्गा पूजा, जिसमें स्कूलों में पहले 6 दिन की छुट्टी हुआ करती थी, उसे अब रविवार को जोड़कर 3 दिन कर दिया गया है। और दिवाली और छठ की भी छुट्टियां ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन उन्हें अब घटाकर कम कर दिया गया है। बिहार सरकार ने ये फैसला क्या शिक्षा के लिहाज से किया है? हालांकि शिक्षा को लेकर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बिहार में शिक्षा को लेकर यूं भी सवाल उठते रहते हैं। अगर आप ग्राउंड पर चले जाएंगे रियलिटी चेक में, तो आपको ऐसी कई खामियां मिल जाएंगी। हालांकि वो अलग अलग प्रदेशों में भी मिल सकती हैं। लेकिन बिहार सरकार ने जो फैसला लिया है वो शिक्षा के बढ़ावे के तौर पर तो नहीं देखा जा सकता, क्योंकि 23 से 11 स्कूलों में छुट्टियां होती ही हैं, त्योहारों पर बच्चे घर पर रहते ही हैं। अगर उन त्योहारों पर छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, यानी कि कम कर दी गई हैं, तो इसे अलग एंगल दिया भी जा रहा है और अलग एंगल से देखा भी जा रहा है। अभी तो पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बीजेपी हमलावर हो गई है, जेडीयू आरजेडी अपने तरीके से इस मामले पर सफाई दे रहे हैं। लेकिन जो आम लोग हैं उनका रिएक्शन खास रहेगा। जैसे जैसे वक्त आगे गुजरेगा, बिहार के लोगों के रिएक्शन सामने आने लगेंगे, क्योंकि अभी ये फैसला हुआ भर है। इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या ख्याल आया? 2024 से जोड़कर क्या आप इसे देख रहे हैं? बताइएगा।